और अब बड़ा सियासी सवाल तृणमूल कांग्रेस को लेकर, क्या टूट जाएगी टीएमसी? दीदी और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक हार के बाद पार्टी को यह कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी चुनाव में हार का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ कि दीदी की पार्टी में दरार पड़ गई, और दरार भी ऐसी कि टीएमसी बनाम टीएमसी का जंग छिड़ी हुई है। 15 साल से जिस पार्टी को अपनी मुट्ठी में बंद करके चलाया, उसी पार्टी में एक हार के बाद दीदी की पकड़ ऐसे कमजोर पड़ी कि बैठक में दीदी के बुलावे पर ना तो सांसद पहुंच रहे हैं, न ही विधायक पहुंच रहे हैं, और न ही टीएमसी के कुछ नेता पहुंच रहे हैं। दीदी धरने पर बैठी हुई थी कल भतीजे अभिषेक बैनर्जी और अपने सांसद कल्याण बैनर्जी पे हुए हमले के विरोध में, और इस धरने में भी कुछ सांसद और विधायक नहीं पहुंचे। यानी दीदी अकेले लड़ती हुई दिखाई दे रही है। वो सांसद और विधायक जो दीदी के एक आदेश पर लड़ने मरने को तैयार थे, वो अब दीदी के फैसलों पर खफा दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी 2 धड़ों में बंट चुकी है। 50 विधायक और कुछ सांसदों ने बगावत कर दी है, ठीक शिवसेना और एनसीपी की तरह। तो क्या बंगाल में हार के बाद महाराष्ट्र मॉडल काम कर रहा है? रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेसेर एमएलएদের पुलिस দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। এটাতে বিজেপি বা সরকারের কোনো রোল নেই। ये कोई पार्टी नहीं है, ये चलता हुआ ट्रेन है। सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं। जब जिसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो उतर जाएगा। दीदी के हाथ से बंगाल निकले महीना भर भी नहीं हुआ कि पार्टी में फूट के साथ साथ टूट का रास्ता बनता दिख रहा है। टीएमसी से जीतकर जो 80 विधायक बने, अब उनमें से एक धड़ा दीदी के ही खिलाफ दिखाई देने लगा, जिसने ऐसी संभावनाओं को बल दिया है कि टीएमसी टूट रही। मौजूदा स्थिति में टीएमसी में टूट के अगवा 2 शख्स बन रहे, पहला संदीपन साहा और दूसरा ऋतव्रत बंदोपाध्याय। दोनों खुलकर पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। दोनों विधायकों को टीएमसी ने निष्कासित भी कर दिया। एक और शख्स है रिजू दत्ता, इन्हें भी पार्टी से कुछ समय पहले ही सस्पेंड किया गया। अब ये दावा कर रहे हैं कि टीएमसी के मौजूदा 80 में से 50 विधायक ममता से अलग होने को तैयार हैं। करीब 50 से 55 विधायक, देखिए 2/3 मेजोरिटी के लिए 53 विधायक आपको चाहिए, तो 2/3 मेजोरिटी विधायक ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग मीटिंग कर रहे हैं कि यही लोग असली तृणमूल हैं। ये विधानसभा के स्पीकर के पास जाएंगे, अपना चिट्ठी देंगे और बोलेंगे हम ही तृणमूल कांग्रेस है, असली तृणमूल कांग्रेस, और ऋतव्रत बंदोपाध्याय जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। और आने वाले दिन में ये सिंबल के ऊपर भी अपना क्लेम रखेंगे। जो शिवसेना महाराष्ट्र में हमने देखा था, वही मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। इस तरह के दावों को हवा यूं ही नहीं मिली, इसकी पुख्ता वजह भी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद जब नेता प्रतिपक्ष चयन हुआ तो शोभन देव चुने गए। इसके बाद संदीपन साहा और ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने आरोप लगाए कि उनके दस्तखत फर्जी, उन्होंने साइन ही नहीं किए। विवाद बढ़ा तो ममता ने दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में बना के, उसको रेजोल्यूशन बना के उस पे जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है कि ये है रेजोल्यूशन, इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए। अब बोलने जाएंगे आप पार्टी के खिलाफ हो गए, तब तो पार्टी के अंदर ही बोले थे। पार्टी के अंदर तो सिस्टम बदल गया। ममता बनर्जी एक बहुत बड़े मास लीडर है, तो ममता बनर्जी का जो तृणमूल, उससे ये तृणमूल घट गया है। ये कॉर्पोरेट एजेंसी में बदल गया था, रिपोर्टिंग भी करना पड़ता था गोदरेज वाटर साइड में। और हम लोग ये भी बोलेंगे नहीं कि आप पूछ सकते आप क्या गोदरेज वाटर साइड में जाते नहीं थे, जाते थे, क्योंकि वही तो पार्टी का ऑफिस था, वहीं सेंटर था, वहां बोलना पड़ता था। तो खास करके बोलने से, और जिस मुद्दे को लेकर हम लोग को अभी एक्सपेल किया गया है, हम लोगों को लगा था जो हो रहा है गलत हो रहा है, और अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ बोलने से वही जो कर रहे हैं उनका खिलाफ उनको ही रिपोर्ट करेंगे तो कैसे होगा। तो खास करके हम लोगों को लगा दोनों को कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, और स्पीकर का कोई पॉलिटिकल पार्टी होता नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगे कि क्या दीदी की टीएमसी टूट रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पार्टी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है और बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है। তৃণমূল কাংগ্রেসের এমএলএদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। লোকাল আইসি এবং এসপিরা ফোন করে বলছেন এবং বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে রাখছেন যাতে তারা বেরোতে না পারে।
এবং তাদের পরিষ্কার বলা হচ্ছে দল ভাঙুন, অমুক লোকের সাথে গিয়ে যোগাযোগ করুন। প্রথম ফোনটা পুলিশ করছে, দ্বিতীয় ফোনটা বিজেপির অফিস থেকে যাচ্ছে, কোনো না কোনো অফিস থেকে। এটা গণতন্ত্রের নমুনা? এক তো লুট করে আপনারা ভোটে জিতেছেন, ঠিক আছে আপনারা কাজ করুন, সেটা না করে অকাজ কেন করছেন, কুকাজ কেন করছেন? टीएमसी से निष्कासित नेता अगर अपना अलग गुट बनाने में जुटे हैं तो इससे वो टीएमसी और ममता के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। राजनीतिक पंडित बंगाल में टीएमसी के साथ हो रहे घटनाक्रम को महाराष्ट्र के 2 एपिसोड से जोड़कर देखने लगे। जब शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ हुई, असली पार्टी के लिए सियासी दांव चले गए। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हाथ से पार्टी सिंबल तक निकल गए। अब बंगाल के घटनाक्रम से ऐसी आशंकाएं टीएमसी को लेकर जताई जाने लगी। हालांकि इस पर बीजेपी नेता खुद को पूरी तरह दूर बताते। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने साफ किया है कि टीएमसी नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। उसका रसोई घर में क्या पक रहा है उसे हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एक गुजरे हुए बहुत बड़ा नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहते, ये कोई पार्टी नहीं है, ये चलता हुआ ट्रेन है, सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं, जब जिसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो उतर जाएगा। तो आज तृणमूल का हालत भी वही है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स के खिलाफ। विधानसभा चुनाव में हार के बाद जब ममता के सामने पार्टी और कैडर को मजबूत करने की चुनौती है, ऐसे में उनके सामने पार्टी के 2 धड़ों में बंटने का संकट खड़ा हो गया। पार्टी में टूट का रास्ता भी बीते करीब 2 हफ्ते के घटनाक्रम के दौरान बनता दिखाई दिया। 20 मई को कोलकाता विधानसभा परिसर में अंबेडकर प्रतिमा के पास टीएमसी के कुछ विधायकों ने पोस्ट पोल हिंसा के खिलाफ धरना दिया। विधानसभा चुनाव के हार के बाद पहला संगठित विरोध प्रदर्शन था, लेकिन सिर्फ 35 विधायक ही पहुंचे। 27 मई को 12/7 से टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। इससे पहले काकोली सीएम सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुई। 30 मई को सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर में मारपीट हुई। अभिषेक पर अंडे और चप्पल फेंकी गई थी। 31 मई टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। 31 मई को ममता बनर्जी ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। 60 विधायक नहीं आने पर बैठक टाल दी गई। ममता बनर्जी विधायकों की बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है। पार्टी खत्म हो गए हैं। आप देखिए 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं। जनता का आक्रोश देख रहे हैं, तो टीएमसी पार्टी है ही नहीं, तो कैसे जाएंगे? और जो चोरी कर रहे हैं उसका तो गिरफ्तार हो रहा है। टीएमसी का टूटना और 2 धड़ों में बंटना ममता के लिए राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इसी बहाने विपक्षी दल अपना सियासी फायदा देखने लगे। कांग्रेस को इसी बहाने बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लब की बाकी सदस्यों को लग रहा है कि इसमें और रहने में कोई फायदा नहीं, फायदामंद नहीं होगा, चोरी चकोरी करने के लिए और गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पार्टी सत्ता पे नहीं है। तो चल सत्ता पे जब नहीं आती है, रहने के क्या मतलब निकाल और रहते हैं। इसके चलते ये सोच रहा है कि नाफा होगा अगर टीएमसी के साथ रिश्ता तोड़े तो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीति में नेताओं का किसी एक दल के साथ कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। समय और नफे नुकसान के तराजू पर खुद को तौलते हुए नेता अक्सर अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। इस बार कुछ ऐसा ही टीएमसी के साथ दिखाई दे रहा है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।